या रात को एक आवाज़ भी होती है ना दरवाजे पे, तो एक दहशत रहता है दिल में कि न जाने कौन आया है। और शाम से दिल का लगाना कोई मजाक की बात नहीं हो, कहते हैं ना, और जीते जी जान से जाना। या तो जान हथेली पर है कि कब कौन आ जाए। लोगों से सुनता था कि अरे वो ऐसे दिखते हैं, वो वृंदावन में है, वो वैसे दिखते हैं, उनकी नज़रें ऐसी थी, मीराबाई ने उनसे नज़रें मिलाई थी तो उनके साथ हो लिए थे। मैंने कहा मुझे भी जाना है, मुझे देखो तो सही कि वृंदावन दिखता कैसा है, लोग कहते हैं। तो मन में एक वो आई। तो श्री राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। कुंज बिहारी श्री हरिदास, सभी को राधे राधे। मैं राजगुप्ता आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल मेरा वृंदावन पर। ठाकुर जी की लगन और ठाकुर जी की भक्ति एक बार जिस पर चढ़ जाती है तो वो फिर ठाकुर जी का ही हो जाता है। तो बहुत सारे ठाकुर जी के भक्त हैं, आज हमारे साथ भैया जुड़े हुए हैं, जानते हैं। तो आइए, भैया जुड़े हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो भैया के माइंड में मन में हैं, जो आपसे शेयर करना चाहते हैं, और बहुत सारी बातें करेंगे ठाकुर जी के बारे में, और जो बातें नहीं बताई हैं वो भी पूछेंगे। आइए बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे भैया, जय श्री कृष्णा। नाम तो आपका सारे जानते हैं, एक बार फिर भी बता दीजिए। जो मेरा पहला नाम था वो जावेद है, और अब नाम चेंज है। अब जो मेरा नाम है वो शिबू कृष्ण दास ही है। शिबू कृष्ण दास। तो शिबू कृष्ण दास, जावेद से शिबू कृष्ण, एक्चुअली दास ही लगा रखे हैं क्योंकि दास बहुत सारे ऑलरेडी भरे पड़े हैं। अच्छा अच्छा। तो जावेद से वहाँ तक का सफ़र, सबसे पहले तो आप बताइए कैसे शुरुआत हुआ, कैसे शुरुआत वहाँ से यहाँ तक का सफ़र कैसे शुरुआत हुई? हाँ, एक्चुअली शुरुआत की जहाँ तक की बात बताऊँ तो ये शुरुआत तो ठाकुर जी ने करा, मैंने तो नहीं करा, क्योंकि उस टाइम पे मेरी एज बहुत कम थी। मेरे चुनने की जो एज होती है ना वो नहीं थी कि मतलब मैं ये चॉइस करूँ कि मुझे सनातन पसंद है या ठाकुर जी पसंद है, नहीं। उस टाइम पे एक ठाकुर जी की कृपा हुई, जहाँ मैं एक्चुअली मेरी जो परवरिश हुई है मेरी नानी के घर पे हुई है। तो मेरी नानी 2011 में गुजर जाती हैं। गुजरने के बाद मुझे दिल्ली लाया जाता है, और दिल्ली ले जाने के बाद उस टाइम पे मेरी एज 11 साल की थी, और मुझे काम पे बिठा दिया जाता कि, और मैंने पहले कभी काम नहीं करा था, तो मैं पूरा दिन रो रो के गुजर जाया करता था, क्योंकि नानी का लाड होता है, जिसको मिला हो वही समझ सकता है। तो उसके बाद से ऐसे दिन बीते, 6 महीने, साल भर बीत गया। 2012 का जब टाइम आया तो मुझे ऐसा लगता था कि एक पन्नी आया करती थी कृष्णा पन्नी के नाम से, शायद वो पन्नी की दुकान अभी मंगोलपुरी के आसपास ही कहीं है दिल्ली में। तो उस पन्नी पे कृष्ण जी की छोटी सी छवि छपा करती थी। तो वहाँ काम करने वाला सिर्फ मैं अकेला था, क्योंकि अब जिस कंपनी में मैं वहाँ काम करता था ना, वहाँ सिर्फ उन्होंने शुरुआत ही कर रखा था बस। तो अब तो ठाकुर जी के जैसे बहुत आगे तक पहुँच गया है। तो वहाँ पे जब मैं काम करता था तो मुझे ऐसा लगता कि पीछे से जैसे कोई आवाज़ मार रहा है मुझे। अच्छा। हाँ, तो मैं पीछे पलट के देखूँगा तो कोई नहीं दिखेगा। पहले महीना 1.5 महीना ऐसा चला कि कोई आवाज़ मार रहा है, फिर उसके बाद से ऐसा देख रहा हूँ मुझे देख रहा है। मैं आंटी को बोलता, आंटी देखो ना, ये जो फ़ोटो बनी है ना, मुझे देख रहा है। और सबसे अचंभे की बात ये है कि मैं बहुत ज़्यादा बचपन से मैं डरता बहुत ज़्यादा था, तो छोटा था। तो अब तो खैर लोगों ने निकाल दिया डर। तो मैं डर भी नहीं लगता था उस आवाज़ से कि भाई कोई पीछे से आवाज़ मारता, अचानक से आदमी डर जाता। बहुत सारे लोगों को हो जाता है कि क्या है क्या हाँ, है। क्या होना भी चाहिए भाई, क्यों। तो वो कई बार ऐसा देखता था, कई बार वो आंखें वो करता था, तो मैं कहा आंटी देखो ना ऐसा कर रहा है। और मैं दोपहर की रोटी खाया करता था, तो कई बार ऐसा लगता था कि वो रोटी मेरे से मांग रहा है कि मुझे भी खाना है। तो वो धीरे धीरे बढ़ता गया। मैं रोटी भी निकाल के दिया करता था, जो मेरे लंच में मैं खाया करता, तो मैं रोटी भी निकाल कर दिया करता था। तो वो मैं फिर मुझे उस चीज़ का मैं वो नहीं करता, क्योंकि चाहे वो चूहा खा जाता था या ठाकुर जी स्वयं खाते थे, ये तो ठाकुर जी जाने। क्योंकि अगर मैं हर जगह ये बात बोलता कि अगर चूहा खाता, तो आपने देखा होगा चूहा कुछ भी खाता है तो थोड़ा बहुत कुतर के निशान देता, तो वो निशान कभी मिला नहीं। तो फिर मुझे लगता है कि वो ठाकुर जी ही होंगे, और मेरा जो भाव है। तो उसके बाद से धीरे धीरे वो चिट में उतार के और अपने साथ ले आया, क्योंकि मुझे लगता था कि अंधेरे में कैसे रहेगा, गर्मी लग रही होगी इसको। फिर मैं घर से ले जाना चालू हो गया। फिर मामा ने मारना स्टार्ट कर दिया मुझे। मेरी बहुत पिटाई हुई है इस चीज़ के कारण कि ये क्या है। मामा वगैरह के साथ रहते थे आप? हाँ, तो मामा ये क्या है, ये वो है, फलाना है, ढिमकाना है, तो जैसे तो मैं चिट चुरा के लेकर आया करता था, जेब में रख के फिर चुरा के रखा करता था। तो अचानक से मैंने मांस मछली खाना बंद कर दिया। तो घर में बनता था बेसिकली, तो मामा कहते क्यों नहीं खा रहा है। तो जहाँ मैं काम करता था ना, तो वो आंटी और अंकल पे ब्लेम करते थे कि इन लोगों ने इसको बहकाया है या इन लोगों ने ऐसा किया। तो ऐसा नहीं है कि उन लोगों को खुद इतनी भक्ति नहीं है। वो तो नॉर्मली जैसे आदमी कभी कभी जो जला दे तो ठीक है, वो लोग भी इतने भक्त आदमी नहीं कि मैं कहूँ कि उनको देख के मुझे ऐसा लगा। तो और दूसरी बात ये कि मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो देवी के प्रति ज़्यादा अट्रैक्शन होना चाहिए, क्योंकि बिहार में देवी पूजी जाती है सबसे ज़्यादा। तो कृष्ण जी के प्रति हुआ, तो मुझे लगता है कि ठाकुर जी की ही ये कृपा है कि ठाकुर जी ने मेरा हाथ पकड़ा। मैं कभी नहीं कहता हूँ ठाकुर जी का मैंने पकड़ा, ठाकुर जी ने मेरा हाथ पकड़ा। और वृंदावन किस एज में आप सबसे पहले गए थे?
वृंदावन मैं 2013 में गया हुआ था। कैसे जाना हुआ, मतलब कैसे प्लान बना, कौन लेके गया? पहले तो मामा मामी को छोड़ना पड़ा मुझे। पहले मामा मामी ने बहुत दिक्कत कर दी, फिर पता नहीं मामा मामी को क्या आगे को दिल्ली छोड़कर ही भाग गए। अच्छा। तो मैं वहाँ पे रहता था क्योंकि 3,500 की सैलरी तो, और मेरे ख्याल उस टाइम पे 17-1800 किराया था और पूरा बिजली लेकर मेरे को 25-2600 पड़ जाया करता था। तो उस टाइम पे वृंदावन के लिए सुना, मैं लोगों से सुनता था कि अरे वो ऐसे दिखते हैं, वो वृंदावन में है, वो वैसे दिखते हैं, उनकी नज़रें ऐसी थी, मीराबाई ने उनसे नज़रें मिलाई थी तो उनके साथ हो लिए थे। मैंने कहा मुझे भी जाना है, मुझे देखो तो सही कि वृंदावन दिखता कैसा है, लोग कहते हैं। तो मन में एक वो आई। तो भैया ऐसा हुआ कि उस टाइम पे जैसे 3,500 की सिर्फ बेसिकली मुश्किल होता था। तो मैंने अंकल से कहा कि अंकल मुझे थोड़े पैसे चाहिए, एडवांस दे दो, 500 रुपये, बस जा रही है तो मेरे को भी जाना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, पर अभी तो तू एडवांस ले गया। तो मैंने कहा अंकल फिर दे दूँ। तो अंकल ने कहा चल कोई बात नहीं, तू ले जा। मैं 500 रुपये उस टाइम पे लेकर गया। 450 रुपये बस का किराया था, और उसके बाद से मैंने 50 रुपये का जो पेड़े का प्रसाद था, उस टाइम पे 250 ग्राम 50 रुपये की आया करती थी। तो मैंने वो प्रसाद चढ़ाया। मैंने पूरा दिन ना खाया ना पानी पिया। मुझे एक, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, एक टाइम ऐसा है कि इतना प्यास लगा कि एक बिस्लरी बोतल ख़रीदने की वो नहीं थी। पर फिर भी उस टाइम पे ठाकुर जी मुझे उस टाइम पे ठाकुर जी ने ऐसी कृपा करी कि वो बर्दाश्त जो आदमी के अंदर था ना, वो था कि एक वो थी कि वृंदावन देखना है मुझे। और ठाकुर जी से फिर उस दिन से तो फिर वृंदावन तो पता नहीं कितनी बार गया हूँ और कितने दिन रहा हूँ। क्या काम करते थे आप पहले जब उस टाइम करते थे? पहले पैकिंग के काम करता था मैं। उसके बाद से संकीर्तन जो है, जो मैंने भजन करना स्टार्ट करा, ये एक्चुअली मैं मंदिर में जाया करता था। ये मैंने आज तक कभी न्यूज़ में या कहीं नहीं बताई ये बात जो है, शायद काफ़ी लोगों को बुरा भी लगे ये चीज़। तो मैं मंदिर में जाया करता था। तो मंदिर में बेसिकली भजन आपने देखा होगा। दिल्ली में ही? हाँ, दिल्ली में आंटियाँ गाती वगैरह। तो वैसे चल रहा था मंदिर में भजन। तो पंडित जी को ये लालच था कि ये आएगा तो इससे दरी उठवाएंगे। अच्छा। कि दरी उठवाएंगे, साफ़ सफाई करेंगे। पर वो मुझे सेवा लगता था और मुझे लगता था कि ठाकुर जी के लिए एक भाव कहने का मौका मिलेगा। तो सब आंटियाँ कहती थी कि धीरे धीरे तू गा बेटा, ये कर वो कर। तो वो आंटियों का एक सपोर्ट था। और जहाँ मैं काम करता था, अगर मेरी कीर्तन हुआ करता था तो जल्दी मुझे दोपहर को लंच टाइम पे फ्री कर दिया करती कि कोई बात नहीं, तू जा, तू भजन कर ले अपना। उसके बाद से धीरे धीरे वो मंदिरों में गाना लोगों ने बुलाना स्टार्ट कर दिया। फिर ठाकुर जी की कृपा होने लगी। तो फिर अलका गोयल जी मुझे मिली। अलका गोयल जी मिली तो उन्होंने मुझे बुलाने मैंने उनको फ़ोन करा कि मैं कोरस करता हूँ, मुझे पैसा कुछ भी नहीं चाहिए, आप अपने पीछे कोरस के लिए रख लो, मुझे आपके भजन बहुत अच्छे लगते हैं। तो अलका जी ने मुझे बुलाने के बाद उनके सामने मैंने भजन गाया। तो बहुत डरा सा था मैं कि भाई इतनी बड़ी, मैंने उनको टीवी में देखा है और ऐसे सामने वो खड़ी हैं। तो उसके बाद से उन्होंने बुलाया, फिर उनके साथ कोरस करते करते आदमी फिर आगे तक पहुंचा। और ठाकुर जी की कृपा भी पता भी नहीं लगा, क्योंकि 3,500 में हर बहुत चीज़ें मुश्किल हो जाती थी। पर ठाकुर जी ने खुद ही एक वर्क दिया, खुद ही हरिनाम प्रचार का। क्योंकि आपको पता है ना कि मैं हर जगह लड्डू गोपाल को लेके नहीं जा सकता, और आपको पता है मैं बिना लड्डू गोपाल के रह भी नहीं सकता। क्योंकि अगर मुझे कहीं जाना है, बेसिकली मैं आपके पास भी आया हूँ तो मैंने ठाकुर जी से पहले पूछता हूँ, अगर आने से 1 घंटा पहले मुकुट गिर गया या कुछ गिर गया तो मुझे वहाँ नहीं जाना। इशारा कर देते हैं। हाँ, इशारा कर देते हैं। तो इनके बिना तो बिल्कुल रहना बहुत कठिन हो जाएगा। तो इसलिए अभी बीच में क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हुई। जब वीडियो नहीं वायरल था तो कोई जानता नहीं था, मतलब एक डाउट था, बाद में क्लियर हो गया। तो लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं, जो आस पड़ोस के लोग हैं, वो कुछ सनातन लोग भी पीछे पड़ गए हैं कि तुम तो ये पैसे कमाने के लिए आया है, ये जिहादी है, इससे वो मत करो, वो सारे कीर्तन वगैरह सब ये कहते हैं कि पैसे कमाने के लिए तूने धर्म बदल लिया और ये सब चीज़ें। ये सारी चीज़ें लोगों ने बोला। तो मैं ये उनसे पूछना चाहता हूँ, एक बार आप अपने रिलीजन को छोड़ के देखो, पैसे कमाने के लिए छोड़ के देखो, फिर आप लोगों को पता लगेगा। भैया रात को एक आवाज़ भी होती है ना दरवाजे पे, तो एक दहशत रहता है दिल में कि न जाने कौन आया है। और शाम से दिल का लगाना कोई मजाक की बात नहीं हो, कहते हैं ना, और जीते जी जान से जाना। यहाँ तो जान हथेली पर है कि कब कौन आ जाए। अभी परसों की बात बताऊँ, मुझे परसों मैंने आपको बताया था कि वृंदावन में हूँ। तो वृंदावन में मेरा भागना हुआ कि 2 लोग आ गए मेरे दरवाजे पे। अच्छा, वृंदावन में? नहीं, यहाँ पे। अच्छा, दिल्ली में? दिल्ली में 2 लोग दरवाजे पे। मैं इंस्टाग्राम लाइव पे था, अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो पोस्ट करी है उनके बाकायदा आने की। शिबू कृष्ण दासी के नाम से मेरा चैनल है, उस पर पोस्ट करी है। 2 लोग आने के बाद क्या करते हैं कि हम आपसे मिलने आए हैं, हम आपके गांव के। मैंने कहा मेरे गांव का तो ऐसा कोई भी नहीं है। उन दुकान वाले अंकल को बोलते हैं, फिर आते हैं, आने के बाद दरवाजे पे। मैंने कहा क्या बात है भैया, मैंने इंस्टाग्राम लाइव पे था उस वक्त, और लाइव भी वो मैंने पूरा पोस्ट कर रखा है। तो कह रहे हैं कि हम आपसे मिलने के लिए आए हैं, आप अंदर नहीं बुलाओगे? मैंने कहा नहीं, मैं तो सनातन से हूँ और मेरे से मिलने से क्या मतलब है आपका? तो कह रहे हैं कि आपसे मुझे मिलना है और आप अंदर नहीं बुलाओगे? मैंने कहा नहीं भैया, हम सनातन से। वो नीचे चले गए। फिर मेरे दिमाग वो हुआ कि किसने कहा कि मैं बिहार से हूँ? एक्चुअली मैं बिहार से, तो मैं बिहार में तो मेरा ननिहाल है और बहुत कम लोगों को पता है।
तो नीचे दुकान वाला कह रहे कि वैसे किसी ने बताया कि आप बिहार से हो। तो मैंने कहा कि किसने बताया, तो कह रहे वही से कोई मिल गया। मैंने कहा हो सकता है कोई मिल गया। फिर मैंने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर मैं नीचे गया मैंने किसने बताया, आप मुझे बताओ किसने बताया। तो वो फिर उसके बाद से वो चला गया। जाने के बाद वो लोग आस पड़ोस के लोगों को भड़काने लग गए, पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। और भी जो मुस्लिम, मैं ये नहीं कहूँगा मुस्लिम ख़राब होते हैं या वो, कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं, जो मेरे आस पड़ोस में रहते हैं, जो सपोर्ट करते हैं। हाँ, जो सपोर्ट भी करते हैं, कुछ कहते भी नहीं है मुझे। जो सपोर्ट नहीं करता चलो तो बस कोई बात नहीं, अगर मेरा भला नहीं कर सकता तो कोई मेरा बुरा भी नहीं कर रहा, तो उनके लिए तो मेरा वो है ना। तो उन लोगों ने मेरे साथ फिर आए, फिर उसके बाद से मुझे बोल कर गए कि हम जिसको बनाते हैं ना वो ईश्वर नहीं है, जिसने चाँद सूरज और ये धरती बनाई है वो ईश्वर है। तो ये सब बातें बोलने का मतलब क्या है, और मुझे बोल रहे हैं कि पता नहीं आज आप हो कल रहो ना रहो, इस टाइप की बातें बोल करके। फिर उस टाइम में मुझे समझ नहीं आया। फिर मैं दुकान वाले अंकल से पूछा कि अंकल ये क्या बात है, ये लोग आए हुए थे। तो कह रहे वो तो आके ही पूछा कि हम तुम्हारे गांव से, उसके गांव से हैं। मैं कहा मेरे गांव से तो ऐसा कोई आएगा नहीं है ना, किसी को एड्रेस पता है मेरा। आपको स्विगी वाला उस गली में जल्दी आ नहीं सकता। तो देखो अच्छाई नहीं पहुंच सकती, मेरे साथ बुराई पहुंच जा रही है। जो मेरे पीछे पड़े हैं वो पहुंच जाएंगे। तो यही बात है। और मुझे भी एक चीज़ से लोगों से कहना है कि भाई ये कमेंट करके ये मत डालो कि सपोर्ट में है। किसी ने मुझे कहा कि जो तू देख रहा है ना, जिनको देख के तू खुश हो रहा है कि तेरे साथ है, ये सब कमेंट के हैं। बहुत सारे हैं, बहुत सारे लाखों लोग, हज़ारों लोग कमेंट करते हैं कि हम आपके सपोर्ट में हैं, ये करते हैं। तो मैं अच्छी बात है, वो लोग मेरे साथ बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं, पर वो लोग सच में सपोर्ट में खड़े हो ना। क्योंकि मैंने एक चीज़ बोला था कि मेरा ब्रजवास में सब लोग हेल्प करें, मेरी सपोर्ट करें, कि ताकि मेरा ब्रजवास हो जाए। बाकी मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे घर का राशन डाले कोई, पर फिर भी लोगों ने इतने बुरे बुरे कमेंट करे कि कुछ लोग मेरे पास आके कह रहे हैं कि अब भीख मांगना स्टार्ट कर दिया, अब इसको वो चाहिए, आपको 2 रोटी चाहिए, किसी आश्रम में चले जाइए। लोग इस टाइप की सलाह दे रहे हैं। भैया जो 10 दिन आश्रम में नहीं गया हो ना, वो भी आके ये बात कहता है टीवी पर देख कर। अच्छा, टीवी पे देख के वो कहता है आपको आश्रम में चले जाइए। जैसा दिखता है भैया वैसा कुछ होता नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आश्रम बुरे होते हैं, बहुत अच्छे भी हैं, और सबका अपना अपना वो है। अच्छा। तो उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद जब वो चले गए, कैसे गए, क्या बात हुई, क्या? वो लोग चले गए, जाने के बाद मैंने 100 नंबर पे कॉल करा। 100 नंबर पे कॉल करा तो उन्होंने पूछा। मैंने कहा देखो भैया ऐसी ऐसी बात है, देखो मैं इतना पढ़ा लिखा तो मैं हूँ नहीं, मैं तो गंवार आदमी हूँ। तो मैंने कहा भैया देखो अंकल ऐसी ऐसी बात है, तो वो लोग चले गए। मैंने कहा हाँ जी अंकल जी, वो लोग अच्छा, चले गए। बात करके बस यही पूछने आए थे कि घर पे बुला लो, और क्या कहते हैं, हम आपके गांव अंदर से। आने ही नहीं दिया ना मैंने। अच्छा, बाहर से ही। बाहर से आने नहीं दिया। और दूसरी बात इंस्टाग्राम लाइव था, इसलिए मैं बच गया शायद। कि उस टाइम पे लाइव ठाकुर जी ने ऑन करवा रखा था, मैं भक्तों से बात कर रहा था, तो वो अंदर आने ही नहीं दिया। फिर मैंने पुलिस कंप्लेंट करी। अभी परसों की बात है, मैं वृंदावन में जैसे कदम रखा ना मैंने, अभी बिहारी जी में रातों को 12-12 बजे घूमता हूँ, तो वहाँ ऐसा लगता है कि हम सेफ जगह आ गए, अपने धाम में। अपने धाम में आ गए, सेफ आ गए। योगी जी ने इतना अच्छा बना रखा है, जो तारीफ वाली बात है वो तारीफ वाली बात है कि वहाँ सेफ महसूस होता है। यूपी पे घुसते के साथ ऐसा लगता है कि हम सेफ जगह पहुँच गए। एक बार मेरी मम्मी का कॉल आया, कह रहे दिल्ली में बहुत क्राइम बढ़ रहा है, तेरे साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं मम्मी, जैसा होगा ठीक है, भगवान बचाने वाला बैठा हुआ। बचाने वाले बैठे हैं। 2 बार तो बचाया ही है, पर ये भी बचाने वाले हैं ठाकुर जी, पर मौके देते हैं ठाकुर जी। हर बार ज़रूरी नहीं है कि मौका मिले। पुलिस प्रशासन को कुछ करना चाहिए। ना तो कोई आज तक मेरे सपोर्ट में खड़ा और ना कोई आया। एक तरफी ने भी गाना गाया, सब ने गाया, उनके लिए सब कोई खड़ा हो गया, हमारे लिए कोई नहीं खड़ा हुआ। क्योंकि मुझसे तो हेल्प करने से भी लोग डरते हैं कि आप कंट्रोवर्सल हो, आपकी हेल्प करेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हमारे भी दुश्मन बन जाएंगे। हमारे भी दुश्मन बन जाएंगे। तो वही बात है, बस भगवान भरोसे चल रही है ज़िंदगी की गाड़ी। और लड्डू गोपाल पहले दर्शन करिए आप, देखिए कितने सुंदर लाला हैं। तो कौन से साल में आप ठाकुर जी लेके आए थे? भैया ठाकुर जी की कहानी बहुत रहस्यमयी है, मैंने बताया तो नहीं है, मैं बताऊँ या नहीं बताऊँ समझ थोड़ा बहुत जो आप चाहें। एक्चुअली 2018 में, 18 या 17 में, मुझे थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा साल। तो 2018 में मैं अपने गांव गया, और क्योंकि मुझे डिप्रेशन हो गया था। कोई ऐसे हाथ पकड़ के जाता है और कहता है कि तुझे ये होगा, छोटा सा, तो मेरी एज अभी 22 है, लोगों को पता नहीं है, जल्दी मैच्योरिटी आ गई है। तो ऐसे हाथ पकड़ के ले जाएंगे ऊपर कि तुझे वो हो जाएगा, तुझे ये हो जाएगा, तुझे ना तो कोई पूछेगा, तेरी लाश को जलाया जाएगा, तुझे ऐसा करा जाएगा। तो है तो बच्चे के दिमाग, वो मैं डिप्रेस हो गया, मैं परेशान हो गया बहुत ज़्यादा। जो आता था वो ले जाता था, क्योंकि मेरे पास सपोर्ट ना साथ, तो कोई भी पकड़ के ले जाता था। उस टाइम पर मैं छोटा सा, मुझे इतना पता नहीं था कुछ। तो उसमें क्या होता था कि मैं थोड़ा सा डिप्रेस हो गया, मुझे बहुत परेशानी से होने लगी। तो मम्मी को पता नहीं था कि मैं उस समय छुप छुपा के चलती थी, और मामा मामी बोलते थे तो होगा भाई, थोड़ा बहुत होता होगा। तो मैं घर गया, घर जाने के बाद तो मैं एक्चुअली नानी के घर रहा हूँ, तो वहाँ अच्छा लगता है। मैं मौसी के घर गया, मौसी के घर जाने के बाद वहाँ पे
मेरी वो जो चिट है ना, जो कृष्ण जी की छवि थी जिसके सहारे मैं ज़िंदगी बीती, वो चोरी हो गई। अच्छा, चोरी हो गई या कहीं उड़ गया या कोई गायब कर दिया तो किसी भगवान ने ले जाने। ली। भगवान जाने। मेरा उस टाइम से और जीना मतलब दुखी, मैं 3-4 महीने के लिए गया, मेरा बिल्कुल मन ही ना लगे और अजीब सा लगे। जब खाना खाऊं तो साथ में बैठा के खिलाना होता था उस चिट को, अब मेरा मन ही ना लगे। फिर मैं यहाँ आया दिल्ली में आया मैं, मेरे ख्याल जन्माष्टमी में आने के बाद फिर दोबारा से मैंने दिल्ली में अपना भक्ति स्टार्ट करा। तो मुझे एक कमी चिट की हमेशा कमी खलती रही कि भगवान मुझे वो कहाँ चले गए आप। मैं बैठ कर रोता था कि भाई कहाँ वो। फिर भी उसकी जगह दूसरी चिट मैं लाया, वो मतलब वो बात ही नहीं बननी थी, वो जो उसमें थी, जो भाव उस हाँ उसमें थी। तो कार्तिक नहाया, कार्तिक नहाने के बाद मैंने कहा यही, मैंने हमारे कार्तिक के नहाने के उसमें मेरा ये था कि मैंने सुना कार्तिक देवता बहुत बरसते हैं और मैं काफ़ी टाइम से कार्तिक नहा रहा था। तो कार्तिक नहाते हुए मैं जब एक दिन मैं कार्तिक नहा के आ रहा था, दूसरे तीसरे दिन हुआ कार्तिक के दिन, तो पीपल के नीचे छाँव में ये लड्डू गोपाल बैठे हुए थे और थोड़ी थोड़ी ठंड थी। तो मैंने कहा कि बड़े सुंदर लड्डू गोपाल हैं, बैठे हुए हैं, लेके चला जाऊँ क्या। मैं कहा नहीं, आंटी कहती है ना कि खंडित मूर्तियाँ नहीं उठानी चाहिए। मेरी बड़ी पुरानी आदत है कि अब भी मैं देखूँगा ना कोई लड्डू गोपाल जैसे फेंक के चला गया, कोई वहाँ रख के चला गया, तो मैं उसको उठा के घर ले जाता हूँ। तो मैं इनको मैंने कहा नहीं, शायद टूटी होगी तभी इतना सुंदर, और लोग ऐसे तो रखेंगे नहीं। तो मैं कुछ दूर गया, फिर मुझे लग रहा नहीं मुझे बुला रहा है, तो मैं लेकर आया घर। मैंने कहा कोई बात नहीं, टूटी भी होगी जब भी रख लेंगे। मैं लेकर आया घर जब लेकर आया तो देखा कि बिल्कुल सही और अच्छे। और उसके बाद से मुझे लगा कि ये चीज़ ठाकुर जी जो हैं मेरे साथ स्वयं आ गए और फिर उनकी जो कमी थी ना वो खलना बंद हो गई। तो उसके बाद फिर आप ठाकुर जी लेके आए? हाँ, मैं कहूँगा लेके नहीं आए, आ गए, खुद ही आ गए। तो खुद कितने आ साल के हैं अभी? मुझे ये तो पता नहीं भैया। अच्छा, नहीं, आप लेके आए थे 2017-2018 में? हाँ, तो 4-5 साल तो हो गए जब से इनके साथ जीवन करता है और ऐसा लगता है कि घर में कोई ना कोई है और मतलब मेरे साथ कोई सो नहीं सकता क्योंकि वो ऐसी आवाज़ें आती हैं खटपट खटपट की ठाकुर जी की, और ये मेरे साथ ही सोते हैं, इनके साथ ही उठना बैठना खाना पीना सब। और ठाकुर जी का नाम क्या है? भैया देखो, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ठाकुर जी का नाम नहीं रखना चाहिए। जो यशोदा मैया ने रख रखा है, जो गोपियों ने रख रखा है, जो मीराबाई ने रख रखा है, वो नाम क्या कम है? इनका नाम रखने वाले हम होते कौन हैं? मैं कृष्ण को एक ही रूप में देखता हूँ, मुरलीधर के रूप में, और उसी रूप में ही मैं देखना चाहता हूँ। के सपोर्ट करें, क्योंकि बहुत सारे हैं, रसखान जी हैं, काले खां जी हैं, बहुत सारे ठाकुर जी के भक्त हैं जिनकी कथा हम भक्तमाल में सुनते हैं। बहुत सारे भक्त हैं कि ऐसे ही नहीं हुए ठाकुर जी के भक्त जिनकी भक्तमाल में हैं, बहुत सारे भक्त हैं। तो मैं चाहूँगा कि ऐसे ही आप इनको सपोर्ट करें। और क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि सब लोग को सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि कोई भी कैसे भी आ जाता है घर पे। चाहता हूँ कि लोग सपोर्ट करें, जो मेरे चैनल हैं इनको भी आगे बढ़ाएं, क्योंकि पहले 15,000 सब्सक्राइबर थे, उसमें मेरे सारे भजन डले हुए थे, वो सारा डिलीट करवाया गया। तो मैं चाहता हूँ इस चीज़ को सपोर्ट करें, क्योंकि बाकी न्यूज़ वाले लोग इंटरव्यू लेकर चले जाते हैं और जो मेरी प्रॉब्लम होती है वो काट देते हैं। अच्छा, हाँ, तो जो ऐसा करते हैं उनका चलता भी नहीं है। ठाकुर जी देख रहे हैं? ठाकुर जी देख रहे हो, मेरे साथ करोगे, मेरा गोविंद देख रहा है, तुम मेरे साथ चालाकी करोगे और ये तुम मुझसे ज़्यादा चालाक है। तो वही बात है कि ठाकुर जी, मैं ये चाहूँगा सब लोगों को अब वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस टाइम पे अगर वीडियो शेयर करोगे आप लोग तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो के साथ जुड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट हो पाएगा। तो ये मेरा है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मुझे ज़रूरत है सपोर्ट की, इन भैया की ज़रूरत नहीं है, मुझे ज़रूरत है। तो इस वीडियो को आप लोग चाहे 10 लोगों को शेयर कीजिए, जो कुछ नहीं कर सकता। एक शेयर भी बहुत आएगा, एक शेयर अगर वो बंदा देखता है वो आगे शेयर करेगा, ऐसे ऐसे भैया को सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि बड़े बड़े न्यूज़ वालों ने भी हाथ धो लिया अब, क्योंकि वो उनको सबको मसाला चाहिए, प्रॉब्लम कोई किसी की नहीं सॉल्व करने के लिए तैयार है। तो सबको राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। सभी को जय जय श्री राधे, कुंज बिहारी श्रेयदास। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।